सोचो, अगर तुम एक फ्लाइट में बैठे हो, आसमान बिल्कुल साफ है, पायलट कहता है सब कुछ नॉर्मल है, और अगले ही पल रडार से तुम्हारा प्लेन गायब। ना धमाका, ना मलबा, ना कोई बॉडी, बस खामोशी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूं जहां जाने के बाद लोग वापस तो आते हैं, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहते। उस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? अटलांटिक महासागर के बीच एक ऐसा इलाका जिसकी कोई बॉर्डर लाइन नहीं, कोई गेट नहीं, लेकिन फिर भी यहां से गुजरने वाली सैकड़ों जहाज और प्लेन्स बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। आज तक 300 से ज्यादा प्लेन और 1000 से ज्यादा शिप्स यहां लापता हो चुके हैं। और सबसे डरावनी बात, दुनिया की कोई भी सरकार आधिकारिक तौर पर मानने को तैयार नहीं कि यहां कुछ गलत है। फ्लाइट 19, वो मिशन जो कभी वापस नहीं आया। साल 1945, अमेरिका की नेवी के 5 ट्रेनिंग प्लेन एक नॉर्मल मिशन पर निकले। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक लीड पायलट की आवाज आई, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, हमें दिशा समझ नहीं आ रही। बेस से जवाब आया, पश्चिम की तरफ उड़ो। पायलट बोला, हम पश्चिम में ही उड़ रहे हैं, लेकिन समुंदर अजीब लग रहा है, पहचाना हुआ नहीं। और फिर रेडियो हमेशा के लिए खामोश। आज तक ना प्लेन मिले, ना बॉडी, ना एक भी स्क्रैच, जैसे वो 5 प्लेन इस दुनिया से मिटा दिए गए हों। समय का खेल, टाइम वॉर्प कुछ लोग मानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में समय अलग तरह से चलता है। एक मछुआरा सिर्फ 2 घंटे के लिए समुंदर में गया, लेकिन जब वापस लौटा तो कैलेंडर 5 दिन आगे बढ़ चुका था। उसकी घड़ी अब भी वही समय दिखा रही थी जब वो निकला था। सोचो, अगर तुम वहां फंस गए और दुनिया तुमसे आगे निकल गई तो? कंपास जो पागल हो जाता है, यहां कंपास उत्तर नहीं दिखाता। सुई घूमती रहती है, जैसे किसी ताकत से लड़ रही हो। पायलट बताते हैं, आसमान का रंग अचानक हरा पीला हो जाता है। बादल बिल्कुल गोल, एकदम परफेक्ट शेप में, जैसे आसमान किसी और दुनिया का दरवाजा हो। एल फारो, मॉडर्न जमाने की तबाही, साल 2015। एक आधुनिक कार्गो शिप एल फारो, हर टेक्नोलॉजी मौजूद थी। आखिरी मैसेज आया, पानी शिप के अंदर आ रहा है, लेकिन हम कंट्रोल में हैं। और फिर सिग्नल हमेशा के लिए डेड। शिप बाद में मिली, लेकिन लोग नहीं। ब्लैक बॉक्स सुना गया आखिरी मिनटों में, सिर्फ लोहे के चिल्लाने और समुंदर की गर्जना की आवाज, जैसे समुंदर शिप को खा रहा हो। जो लौटे, लेकिन बदले हुए कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल से लौटे भी हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ टूटा हुआ था। एक पायलट ने कहा, हमने ऊपर 6 कोनों वाला एक बादल देखा, बीच में तेज रोशनी थी, और फिर कुछ याद नहीं। एक नाविक बोला, पानी के नीचे एक चमकता हुआ शहर था, जैसे कोई सभ्यता अब भी जिंदा है। हो अटलांटिस का रहस्य कुछ रिसर्चर्स मानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के नीचे डूबी हुई अटलांटिस सभ्यता की मशीन आज भी मौजूद है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ देती है, और जो भी उसके ऊपर से गुजरता है वो या तो समय में खो जाता है या किसी और डायमेंशन में। सबसे डरावनी रिपोर्ट एक सबमरीन ने रिपोर्ट दी। सोनार पर एक बहुत बड़ा गोल ऑब्जेक्ट दिखा, जो पानी के अंदर उनसे भी तेज चल रहा था। अगले ही पल सोनार बंद, और ऊपर से आदेश आया, इस इलाके पर अब कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी। एंडिंग, आखिरी सिहरन। आज भी प्लेन यहां से गुजरते वक्त ज्यादा फ्यूल लेते हैं, शिप्स अपना रास्ता थोड़ा मोड़ लेते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक इम्तिहान है जो पूछता है, क्या तुम तैयार हो उस जगह जाने के लिए